नाजरीन, मिले डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। रियासत कर्नाटक में संघ परिवार का जुल्म हद से बढ़ गया है। बीजेपी की क़यादत वाली बोम्मई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद बजरंग दल की शरारतें हद से बाहर हो गई हैं। बोम्मई जब वज़ीर दाखिला थे तो दक्षिण कन्नड़ा में बजरंगी लीडर के साथ बजरंगियों के मुजरिमाना मुकदमात वापस लेने की उनकी बातचीत वायरल हो गई थी। बाद में जब वो वज़ीर आला बने तो मंगलूर में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्शन का रिएक्शन कहते हुए उन्होंने साहिली इलाकों में होने वाली गुंडागर्दी की हिमायत का खुलकर इजहार किया। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾವನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆ ಭಾವನೆಗಳ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ। कोडगू जिला के विराजपेट में बजरंगियों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पुलिस अफसरान के सामने ही हम त्रिशूल दे रहे हैं, हासिल कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं का खुलेआम ऐलान करने का वाकया पेश आया है। ये ऐलान बीएचपी और बजरंग दल के कारकुनों में कोरगू के पूनमपेट में त्रिशूल दीक्षा और एयरगन की तरबियत पर तनाजुआ और तनकीद के बाद मुनाकिदा एहतजाज में हुआ था और इसकी एक वीडियो वायरल हो गई है। पिछले हफ्ते बजरंग दल के कारकुनों को पूनमपेट के साई शंकर विद्या में हथियारों की तरबियत, बंदूक की तरबियत और त्रिशूल दीक्षा दी गई थी। तकरीबन 10 दिनों तक मुनाकिद होने वाले इस दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप में तकरीबन 140 अफराद ने शिरकत की थी। हथियारों की तरबियत की तस्वीर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हुई थीं, लेकिन विश्व हिंदू जागरण वेदिके के जिला सदर पी कृष्ण मूर्ति ने कहा कि कैंप में हथियारों की तरबियत नहीं दी गई, बल्कि योगा सिखाने और सेल्फ डिफेंस सिखाने का काम हो रहा था। जबकि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि का बयान इसके बिल्कुल उलट है। उन्होंने तस्लीम किया कि हथियारों की भी तरबियत दी गई थी। इस तरह के सेल्फ डिफेंस की तरबियत हर साल दी जाती है। एयरगन की तरबियत दी गई है, ना कि AK-47 की तरबियत दी गई। इस तरह की तरबियत का एहतमाम महकमे पुलिस भी करते हैं और बजरंग दल भी करती है। इसमें खास क्या है कहते हुए इस दहशतगर्दी की ट्रेनिंग की तायीद की। अब एयरगन की तरबियत की तायीद करते हुए विराजपेट में एहतजाज करना और इसमें पुलिस अफसरान के सामने ही भारत माता के तहफ़्फ़ुज़ के लिए त्रिशूल देंगे, हासिल करेंगे और इस्तेमाल करेंगे का इश्तिआल अंगेज नारा लगाने के बावजूद पुलिस डिपार्टमेंट की खामोशी अफसोसनाक है। और इससे भी बढ़कर रियासती हुकूमत की खामोशी ये साबित करती है कि रियासत में मुसलमानों को निशाना बनाकर जो जुल्म किया गया, इसमें मौजूदा हुकूमत भी बराबर की शरीक है।